एक ऐसा सरकारी स्कूल जहाँ पढ़ाई कम और क्रिकेट ज़्यादा होता हो, या बोल लो टाइम पास ज़्यादा होता हो। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था उस स्कूल में जो पूरी तरीके से स्कूल की किस्मत बदल के रख देने वाला हो। आदर्श बाल विद्यालय, क्या ये सच में आदर्श विद्यालय बन पाएगा कभी? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे मैंने नाम बता दिया, आदर्श बाल विद्यालय सीरीज का, जो अमेजॉन प्राइम में हिंदी में आई है। तो आइए इस पे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें रियल ओपिनियन बताऊंगा क्या ये क्या स्टोरी है, क्या पॉजिटिव है क्या। आइए इसकी स्टोरी की बात करते हैं। तो आदर्श बाल विद्यालय दिल्ली का एक बदहाल स्कूल है, जहाँ पे ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, उनके हेडमास्टर यानी कि के मेनन, जिन्होंने ये रोल करा है, वो आधे से ज्यादा टाइम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने में बिताते थे। स्कूल की हालत इतनी खराब थी कि जो वहाँ लोकल के जो नेता होते हैं वो लोगों से वो स्कूल चल रहा होता है, यानी कि एक सरकारी स्कूल, लोग जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने फायदे के लिए भी यूज कर रहे होते हैं उस स्कूल का। उनके बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे शोषण कर रहे होते हैं, यानी कि बीड़ी की फैक्ट्री होती है, उसमें दिखाया गया कि बीड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो ये सब हो रहा होता है इस स्कूल के अंदर। लेकिन फिर एक दिन एक आदमी आता है, बड़े अफसर आते हैं, और वो उसके हेडमास्टर यानी कि के मेनन, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी से कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हारा स्कूल ऑल इंडिया में टॉप आया, यानी कि टॉप 2 या 3 में आया, और सबसे ज्यादा दो बोर्ड के बच्चे तुम्हारे स्कूल से पास हुए, तो तुम्हें विदेश जाने का मौका मिलेगा, यानी कि हेडमास्टर को विदेश जाने का मौका मिलेगा और बच्चों को भी नई नई चीजें मिलेंगी। अब ये सुन के हेडमास्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जी वो पगला जाते हैं। तो कहते हैं कि यार, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। अब फिर जो है वो वापस से मेहनत पे लगाते हैं उस स्कूल को बनाने के लिए, यानी कि उन बच्चों को दोबारा से इकट्ठा करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो टाइम पास करते थे क्रिकेट खेलने में, वो सब करने में, उसको हटा के और पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करते हैं। और सारे शरारती बच्चे और जो भी बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे होते हैं, यानी कि घर से तो बच्चे निकलते थे स्कूल के लिए, पर स्कूल पहुंचते नहीं थे, वो फैक्ट्री में चले जाते थे, काम कर रहे होते थे, और स्कूल में पढ़ाई नहीं करने आते थे। तो उन सबको इकट्ठा करके दोबारा से स्कूल में लेके आते हैं, ताकि स्कूल में बच्चे आए, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा पेपर दें और पास हों, और मुझे विदेश जाने का मौका मिले। तो यही सब ये कहानी इस सीरीज में हमें देखने को मिलती है। उसके बीच में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने इस कहानी के बीच में वो कुछ कॉमेडी डाली है, कुछ थ्रिलर थोड़ा सा डाला है, कुछ बच्चों के इमोशन दिखाए गए हैं, वो बहुत बढ़िया दिखाए गए हैं। तो भाई यही सब इस सीरीज में दिखाया जाता है कि क्या सच में के मेनन एक दिन फॉरेन जा पाएंगे क्या। वो बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, जिनके माँ बाप तैयार ही नहीं होते बच्चों को दोबारा स्कूल भेजने के लिए, वो कहते हैं स्कूल तो पढ़ा पैसे कमाने के लिए बच्चों को पढ़ाता है ना, तो अगर पैसे पहले ही कमा लेंगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भेजते ही नहीं है। तो इन सब की क्या, इन सब जद्दोजहद से निकल के क्या ज्ञानेश्वर त्रिपाठी यानी कि के मेनन बच्चों को स्कूल वापस ला पाएंगे, क्या वो जीत पाएंगे? तो ये सब आपको देखना है तो भाई आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। यही सब इस सीरीज के अंदर दिखाते हैं। अब आइए थोड़ी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो पॉजिटिव की बात करते हैं भाई, इसमें पॉजिटिव है ज्ञानेश्वर त्रिपाठी यानी कि के मेनन की जबरदस्त एक्टिंग, बहुत सॉलिड एक्टिंग करी है बंदे ने। अर्चना पूरन की भी ठीक ठाक एक्टिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, और कॉमेडी या सीरियसनेस का जो इन्होंने साथ में बैलेंस मिक्सचर करके बनाया ना, वो बहुत सॉलिड मिलेगा। इमोशंस भी आपको भर भर के मिलेंगे। बच्चों की परफॉर्मेंस वो भी यार नेचुरल लगेगी आपको, बिल्कुल इजी जैसा लगेगा। टीचर्स की काफी कुछ अच्छा है सीरीज में देखने के लिए। और देखो, जब हम टीवीएफ की देखते हैं ना, ग्राम चिकित्सालय देखते हैं, पंचायत, वैसी ये सीरीज है। आपको लग सकता है कि कहीं कहीं पे वैसी सीरीज हो, और ये मुझे लगता है बन सकती थी प्रॉपर वैसी सीरीज, बट शायद कुछ छूट गया हो। तो फैमिली के साथ देखने लायक सीरीज है भाई। अब आइए, इतने पॉजिटिव होते तो कभी नेगेटिव भी सीरीज में होता है। तो आइए नेगेटिव की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला नेगेटिव मुझे जो सीरीज के अंदर लगा ना, वो ये लगा कि दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल इस तरीके से कैसे हो सकता है। हम जी रहे हैं 2026 में, 2023 की सीरीज है, 2023 में ऐसा स्कूल कैसे हो सकता था? मुझे तो नहीं लगता कि एक इतने बड़े शहर के अंदर इस तरीके का स्कूल हो रहा है कि टीचर जो है 26-26 हजार के, 26 हजार 2.5 लाख के फोन चला रहे हैं, सैमसंग S26 गैलेक्सी उनके पास है, बच्चों के पास फोन है, लेकिन पानी की टंकी नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो प्रॉपर इस सीरीज में नहीं दिखा पाए। और फिर जो साम अपोजिट में जो टोनी का कैरेक्टर करे थे, वो जबरदस्ती का डालना कि मतलब सीरीज को खींचा बहुत गया यार। ये 7 एपिसोड की सीरीज है, 7 या 8 की, बट इसको सीरीज को इतना खींचा गया कि वो कहानी को मुझे लगता है कि कहीं और लेके चले गए। वो इजी एक स्टोरी थी कि सिंपल आपको वहां तक लेके जाना था, बट ये फिर बीच में कहीं और चली गई, फिर वो किताबें छप गई। तो नेगेटिव भी बहुत है, बट ये है कि ओवरऑल आदर्श बाल विद्यालय सीरीज मेरे लिए तो एक वन टाइम वाच सीरीज है, नो डाउट।
अगर आपको टीवी गुल्लक जैसी सीरीज और ये सब पंचायत ये सब सीरीज उस तरीके का उस लेवल का आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, उस लेवल की कहानी और वो सब नहीं है, बट हाँ वैसी थोड़ी बहुत तो है, नो डाउट। तो आप एक टाइम इसे दे सकते हैं। मेरी तरफ से सीरीज को 3/5। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अगर आपने ये सीरीज देख लिया कि आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।